श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा दूसरा चैनल आप अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रास भी देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्या सच में कोई कामधेनु गाय थी और क्या समुद्र मंथन में भी रत्न निकले थे। युगों से ही गाय को पूजनीय माना गया है। यदि आप हिंदू धर्म को समझते हैं या फिर हिंदू मान्यताओं की जानकारी रखते हैं तो शायद आपने कामधेनु गाय के बारे में ज़रूर सुना होगा। हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि कामधेनु गाय में दैवीय शक्तियां थीं, जिसके बल पर वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती थी। यह गाय जिसके पास भी होती थी, उसे हर तरह के चमत्कारिक लाभ मिलते थे, लेकिन इस गाय के दर्शन मात्र से भी मनुष्य के हर कार्य सफल हो जाते थे। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत और चमत्कारी शक्तियों से भरपूर माना जाता था। यही कारण है कि कामधेनु गाय को मात्र एक पशु मानने के बजाय माता की उपाधि दी गई है। एक ऐसी मां जो अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करती है, उन्हें पेट भरने के लिए आहार देती है और उनका पालन पोषण करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति कहां से हुई? एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों में समुद्र में से कई वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कि मूल्यवान रत्न, अप्सराएं, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा, पवित्र अमृत, कुछ अन्य देवी देवता का हलाहल नामक अत्यंत घातक विष। इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में कामधेनु गाय को नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन भी कहा गया है। कामधेनु गाय से संबंधित पुराणों में कई सारी कथाएं प्रचलित है। कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश शापग्रस्त होकर जन्मे थे। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी, लेकिन बाद में लौटाई नहीं, अतः वरुण के शाप से ग्वाले हुए। कामधेनु गाय से संबंधित एक और कथा है, विष्णु के मानव रूपी अवतार भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों को पार करता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचे। महर्षि ने राजा को अपने आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसरा दिया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन की सेवा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। राजा नहीं जानते थे यह गाय कोई साधारण पशु नहीं है, वरन दैवीय गुणों वाली कामधेनु गाय है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब राजा ने गाय के चमत्कार देखे तो वे दंग रह गए। महर्षि का आश्रम काफी साधारण था, ना अधिक सुविधाएं थी और न ही काम में हाथ बटाने लायक कोई सेवक। लेकिन महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा और उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी और साथ ही महर्षि से उस गाय को ले जाने की तरकीब भी बनाने लगे। लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ही ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, किंतु जब ऋषि ने नहीं दिया तो आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर और देने से इनकार कर दिया। तो राजा ने बुराई का मार्ग चुनना सही समझा। राजा ने क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया। सब तहस नहस हो गया। लेकिन ये सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन अपने साथ कामधेनु को ले जाने लगे, तभी वह गाय उनके हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई और आखिरकार राजा को वह गाय नसीब नहीं हुई और दूसरी ओर महर्षि जमदग्नि दोहरे नुकसान को झेल रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ परशुराम के जन्म का एक्चुअल जो रीजन था। उसके बाद फिर लड़ाइयां हुई और उन्हें क्षत्रियों का पूरे विश्व में घूमकर 21 बार नाश किया, क्योंकि अपने माता पिता का अपमान नहीं देख सकते थे। और उस युद्ध में सारे के सारे मारे गए, सहस्त्रार्जुन मारे गए, परशु से काटकर उन्हें वध कर दिया था। तो ओवरऑल यह है कि जब कामधेनु का जिक्र इतने जगह पे किया गया है तो सीधी बात है कि कामधेनु है। और जब कामधेनु है तो अगर वहां पे वर्णित है कि जो रत्न निकले थे तो रत्न भी निकले ही थे। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है और एक जगह नहीं, अनेकों जगह ये विवरण है। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।